औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग आइकम पार्ट 2 और आज इसका हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 4 दी अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़। और इसका हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो जी शेयर्स और इसके बाद दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा जी डिबेंचर। तो शेयर्स के रिलेटेड हमारे पास इसके जी इसकी प्रॉब्लम है 8 टोटल। तो 8 की 8 इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आइए जी शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। पहला क्वेश्चन है जी प्रॉब्लम नंबर 1 लिखी हुई है। सुहेल लिमिटेड वार रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ 80 लाख। 80,000 रुपया 80 लाख रुपया जो है वो ऑथोराइज कैपिटल है। इनके कंपनी को जब रजिस्टर्ड करवाया तो उससे ऑथोराइज कैपिटल जो है जो मेंशन किया गया था वो 80 लाख रुपए है। उसके बाद डिवाइडेड इनटू 8 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स और ₹10 ईच, जिसको डिवाइड कर दिया गया है 8 लाख शेयर्स में और जिसमें से एक शेयर की कीमत है 10 रुपये। मतलब कि 80 लाख रुपया उसका ऑथोराइज कैपिटल था और 80 लाख को डिवाइड कर दिया था 10 रुपये पे। एक ज़ीरो कम हो गए, 8 लाख शेयर बन गए। और जो 8 लाख शेयर्स हैं उनका क्या किया उसने, अब देखिए। द कंपनी इशूड 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2022। फिर क्या किया जी, कंपनी ने 4 लाख जो है शेयर जनरल पब्लिक को इशू कर दिया। अगर आपने अभी तक पहला लेक्चर नहीं ना देखा तो पहला लेक्चर ज़रूर देख लें। उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं डिटेल से। शेयर्स क्या होते हैं, ये किस तरह इशू किए जाते हैं, फिर उसकी जनरल एंट्रीज भी आपको बताई गई हैं, तो वो ज़रूर देखें। उसके बाद फिर ये लेक्चर आप देखें। उसके बाद जी 4 लाख उसने शेयर जनरल पब्लिक को इशू किए हैं 1 जुलाई 2022 को। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एज 15 जुलाई। उसने कहा जी 15 जुलाई जो है इस डेट तक आपकी जो है सब्सक्रिप्शन जो है वो आ जानी चाहिए, इनकी एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। उसके बाद किसी को भी शेयर नहीं दिए जाएंगे। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ़ एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। Shares are allotted on 31st July 2022. Also show how the figure would appear in the balance sheet of the company. ले जी, बस सिंपल सा अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का खुलासा बताऊं तो खुलासा इसका ये होगा कि कंपनी ने के पास ऑथोराइज कैपिटल था 80 लाख रुपया। 80 लाख के उसने बना लिए शेयर्स और शेयर्स उसने कैसे बनाए हैं, 80 लाख को 10 रुपये पे डिवाइड किया तो 8 लाख शेयर बन गए। फिर उस 8 लाख रुपए में से कंपनी ने 4 लाख शेयर जो है वो पब्लिक को बेचने के लिए पेश कर दिए। और उसके बाद क्या हुआ जी, 4 लाख जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो गई हैं। जिनके जितने शेयर इशू किए थे उतनी ही एप्लीकेशन आ गई हैं। ज़्यादा भी आ सकती थी, कम भी आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि सेम आ गई हैं। उनको शेयर अलाट कर देने हैं। तो सिर्फ 2 जनरल एंट्रीज होंगी और एक बैलेंस शीट बनेगी इस क्वेश्चन में। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री आएगी हमारे पास, वो उसकी है जी 1 जुलाई। यहाँ पर हम लिखेंगे 2022 1 जुलाई। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। और इसके पैसे हैं जी 4 लाख। 4 लाख एप्लीकेशन है तो इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा 40 लाख रुपया। 4 लाख शेयर हैं तो उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई करवा के लिखना है तो ये 40 लाख बन जाएगा हमारे पास। 40 लाख रुपया बैंक ने इकट्ठा कर लिया। ये आ गया। यहाँ पर भी लिखें आप इस तरह।
उसके बाद जो इसकी दूसरी एंट्री होगी ये पहले लिख लें, ये इसकी नरेशन होगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद इसको शेयर अलॉट करने हैं, तो दूसरी इसकी एंट्री होगी शेयर अलॉट करने की, वो उसने कह दी 31 जुलाई, 31 जुलाई। ये होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। और शेयर कैपिटल, जब भी शेयर अलॉट होने हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका हमेशा क्रेडिट होगा। यदि ये जनरल एंट्रीज आपकी यहाँ पे ख़त्म होगी, यहाँ पर नीचे आपने पूरी लाइन लगा के इसको क्लोज़ कर देना है इस सवाल को इस तरह। ये 40 लाख रुपया यहाँ पे आ गया। तो इधर नरेशन बनेगी इसकी बीइंग शेयर्स आर अलॉटेड, ये इसकी नरेशन होगी। और इस सवाल को आपने यहाँ पे ख़त्म कर देना है। नीचे से लाइन में अभी मैं डाल नहीं रहा क्योंकि नीचे फिर मैंने यही एंट्रीज आगे यूज़ करनी है। यहाँ से फिर नीचे आपने एक्स्ट्रा परफॉर्मा सारा मिटा देना, यानी कि 2 एंट्रीज बस होनी है। उसके बाद आ जाइए इसकी बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में देखिए एसेट साइड पे हमारे पास एक ही एसेट है बैंक। बैंक का हम यहाँ पे लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और इसके सामने लिख लेंगे 40 लाख रुपया। ये आ गया। और इस साइड पे हम सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल। ये बैलेंस शीट तकरीबन हर क्वेश्चन में एक जैसी रहनी है, तो ये आपने ध्यान से देख लेना है। ऑथोराइज कैपिटल कितना है जी, देखिए उसने 80 लाख था ना, तो 8 लाख शेयर बने थे हमारे पास। ये तो 8 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ओ सॉरी, इधर लाइन नहीं लगानी, यहाँ पर आपने लाइन लगा देनी है। इसका नीचे कोई तलक नहीं होगा, तो 80 लाख रुपया यहाँ पे लिख देना है। 80 लाख रुपया हमारे पास आ गया जी ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर जो कैपिटल, जो जितने शेयर इशू हुए हैं वो लिखने अब, तो वो यहाँ पर आएगा। ये सारा आपने हर एक में लिखना है, इशूड, सब्सक्राइब्ड, एंड पेड अप कैपिटल। ये हर एक में आपने यही लिखना सारा। कितना कैपिटल आपने यानी कि इशू हुआ है, ये देखिए 40 लाख रुपया यानी कि शेयर था, उसको शेयर अलॉट हो गए हैं, तो वही आपका इशूड, सब्सक्राइब, इशू भी वही हुआ है, सब्सक्राइब भी हुआ, तो पेड अप भी वही हो गया। तो ये हम इधर करेंगे 40 लाख, सॉरी 40 लाख, तो इसका आंसर बनेगा 4 लाख शेयर्स। ये लिखना नीचे ज़रूरी है, एट द रेट ₹10 ईच, एट द रेट ₹10 ईच। इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 40 लाख रुपया। बस ये बैलेंस शीट इसकी पूरी हो गई है। अब इसको यहाँ पे मैं क्लोज़ करने लगा। क्लोज़ करने के लिए हमने क्या करना है, इसके नीचे इधर लाइन लगा देनी है इस तरह, और ये 40 लाख रुपया इस साइड पे भी लिखना है। और आपको पता है बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है दोनों साइडें, और 40 लाख रुपया इस साइड पे भी लिख लेंगे। लें जी, ये बैलेंस शीट हमारे पास हो गई और क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारे पास यहाँ पे पूरा हो गया। तो अब आइए जी इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं सारा और इसको करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपके पास नज़र आ रहा होगा आपको।
स्क्रीन पे भी नोमान लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹80 लाख डिवाइडेड इनटू 8 लाख शेयर ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच कंपनी issued 4 lakh ordinary share to general public for subscription at par value on 1st July 2022। तो जी क्या हुआ है, 80 लाख रुपया कंपनी के पास ऑथोराइज कैपिटल था। जिस तरह पहला क्वेश्चन था सारा ये वही है। तो उसको उसने 8 लाख शेयर में डिवाइड कर दिया, 10 पे डिवाइड करके। उसके बाद क्या किया है, 4 लाख जो शेयर हैं वो जनरल पब्लिक को इशू कर दिए 1 जुलाई को। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स है 15 जुलाई पास जनरेट इन द बुक ऑफ द कंपनी। सब्सक्रिप्शन डेट भी आपकी सारी वही है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर ₹4,60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अब आप ये देख लें, बस इसकी जो एप्लीकेशन है ना, पहले सवाल में 4 लाख रिसीव हुई थी, इस सवाल में 4,60,000 है। इनके 60,000 एप्लीकेशनें ज़्यादा रिसीव हो गई हैं। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 31 जुलाई 2022। आल्सो शो दी फिगर वुड अपेयर इन दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनानी है आपने। तो क्या होगा जी, इसमें वापसी की एंट्री हो जाएगी। इनके कंपनी ने 4 लाख शेयर इशू किए हैं और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इनके 4,60,000 जो ऊपर वाला 60,000 है वो वापस करना है। बस ये इसके एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी। तो आइए इसको करते हैं सवाल को। ये वही सारा सवाल रहेगा, इसकी बैलेंस शीट भी वही रहेगी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना बैलेंस शीट में। इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं। आइए सबसे पहले तो ऊपर इसका नाम चेंज कर लेते हैं। नाम में आ जाएगा इधर नोमान लिमिटेड ऊपर आ जाएगा। उसके बाद डेट वगैरह यही रहेगी, ये एंट्री भी यही रहेगी, ये वाली एंट्री भी यही रहेगी। इधर इसके पैसे चेंज कर देते हैं। 4,60,000 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 46 लाख हो जाएगा। 46 लाख इसका ये और 46 लाख ये, बस ये चेंज हुआ है, 46 लाख हो गया। और जो शेयर अलाट करने हैं वो ज़्यादा एप्लीकेशन ही इशू की थी 4 लाख, तो 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 40 लाख के शेयर उतने ही अलाट होने हैं। अब ये जो ऊपर जितने पैसे हैं ये वापस कर देने हैं। तो वापसी की एंट्री होनी है। जो वापसी की एंट्री है वो भी सेम इसी रेट की होगी। इसमें ये लाइन आपने मिटानी है, इधर से भी ये लाइन आपने मिटा देनी है क्योंकि अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। ये अब नीचे पहली जब आपने एप्लीकेशन ली थी तो ये एंट्री की थी। हमेशा आपने याद रखना है, जितनी एप्लीकेशन लेनी है एंट्री उतनी ही की करनी है और अलाट उतने शेयर करने हैं जितनी आपने इशू किए हों। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन होती हैं वो वापस करनी होती है। तो इसको रिवर्स कर देंगे आप। जो रीफ़ंड की एंट्री है उसको रिवर्स करेंगे आप। ये भी 31 जुलाई को ही होगी ये सारी कार्रवाई। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, ये पहली एंट्री उलट करें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और ये बैंक अकाउंट क्रेडिट। बस ये हमारे पास इसका ये पूरा हो गया। अब नीचे से मिटा देते हैं इसकी, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है नीचे वाली की। आपने पहले सवाल जब पेपर में करना है ना तो कोशिश किया करें पहले एंट्रीज़ कर लें, उसके बाद परफार्मा बना लें, ताकि आपका परफार्मा जो है ना वो गलत ना हो। परफार्मा अगर गलत हो जाए या फिर ज़्यादा बन जाए तो उसके नंबर कट जाते हैं। तो इसकी नरेशन आप करेंगे, बीइंग एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिफंडेड हो गया। और कितने पैसे बनते हैं, ज़ाहिर है ये 40 लाख इशू हुआ है, 6 लाख जो है ज़्यादा है। 46 लाख यानी कि रिसीव हुआ था, 40 लाख इशू कर दिया, 6 लाख की जो है वो रिवर्स की एंट्री आ जाएगी। 6 लाख यहाँ पे और 6 लाख यहाँ पर आप लगाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर बैलेंस शीट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बैलेंस शीट जो है वो आपकी सारी की सारी वैसी ही रहेगी, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो लेकिन ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 2 है ना, ये भी चेंज हो गया, इसको भी इधर 2 लगा लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। 1 और 2 में थोड़ा सा फ़र्क है। 1 में पूरी एप्लीकेशन आ जाती है, 2 में इनके 6 लाख
ज़्यादा हो जाता है वो वापस कर देना, बस एक एंट्री का फ़र्क है। उसके बाद आप लोग आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी क्या है और इसको करते हैं। ऑन जून 1 2022 डीसेंट लिमिटेड इशूड, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है क्वेश्चन, 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट रुपीज़ 10 ईज टू द जनरल पब्लिक। अब इस क्वेश्चन में ना आपके पास वो नहीं है, ऑथराइज कैपिटल नहीं है, उसने डायरेक्ट शेयर इशू किए हैं। ऑन 15 जून सब्सक्रिप्शन डेट वर एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 90,000 शेयर्स। 1 लाख यानी कि शेयर इशू किए थे, जबकि जो एप्लीकेशंस मिली हैं वो 90,000 90,000 एप्लीकेशन मिली हैं। कॉन्सिक्वेंटली 10,000 शेयर वर टेकन अप बाय द अंडरराइटर एज पर एग्रीमेंट। और जो उसका एग्रीमेंट हुआ था अंडरराइटर के साथ, उसने जो 10,000 कम एप्लीकेशन मिली हैं वो ऑटोमेटिकली किसके नाम ट्रांसफ़र हो गए हैं, अंडरराइटर के। अंडरराइटर वो भी बंदा होता है जो गारंटी देता है कंपनी को कि अगर हमारे आपके शेयर ना बिक सके तो वो शेयर मैं रख लूँगा। ऑन 30 जून 2022 कंपनी अलॉटेड दी शेयर, और 30 जून को कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए। पास जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ कंपनी एंड ड्राफ्ट बैलेंस शीट। इसी में चेंजिंग कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में आइए, 2 एंट्रीज तो वही हैं, इनकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर लेते हैं और हमारा सवाल समझो इसी में हो जाएगा। बस ये वैल्यूज़ इसकी चेंज करनी है, एंट्रीज़ वही होंगी। ये जो लास्ट वाली एंट्री है इसको भी चेंज करेंगे हम, पहली 2 जो है आपकी वही रहेंगी। अच्छा देखिए, बैलेंस शीट को भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे। सबसे पहले दी हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, ये जी 90,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। 90,000 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो वो 9 लाख बन जाएगा। 9 लाख रुपया बैंक में जमा हो गया एप्लीकेशंस की सूरत में। पहली एंट्री हमारे पास हो गई। इधर हम 3 कर लेते हैं और इसका नाम क्या है जी, डीसेंट लिमिटेड है, तो नुमान भाई को काट देते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं डीसेंट लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, शेयर अलाट करने हैं। ज़ाहिर है एप्लीकेशनें कम ही मिली हैं तो शेयर भी इन्हीं को अलाट होंगे। ये जो शेयर अलाट होने हैं ये 9 लाख के ही अलाट होंगे। तो ये एप्लीकेशन जितनी मिली हैं ज़ाहिर उतने को ही आपने शेयर अलाट करने हैं। उसके बाद क्या करना है, जो 10,000 शेयर बच गए ना उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, ये आपने हर सवाल में नहीं करना कि जो कम होगी वो अंडरराइटर को दे देनी है। जिस सवाल में एग्रीमेंट हुआ होगा उस सवाल में आपने ये वाली एंट्री करनी है कि अंडरराइटर को आपने क्या करना है, 10,000 शेयर इशू कर देने हैं। तो 10,000 जो है वो शेयर किसको इशू होगा, अंडरराइटर को। तो अंडरराइटर की एंट्री कर लें। अंडरराइटर की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और ये 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 लाख बन जाएगा। 1 लाख रुपए के शेयर ऑटोमेटिकली अंडरराइटर के नाम ट्रांसफ़र हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग शेयर, ये डायरेक्ट अलाट ही हुए हैं, इसको अलाटेड टू अंडरराइटर। अंडरराइटर को शेयर अलाट कर दिए। आ जाए अब इसकी बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में ऑथोराइज कैपिटल नहीं है, ये बैंक के भी पैसे चेंज होंगे। ऑथोराइज कैपिटल नहीं है तो ऑथोराइज कैपिटल इसका मतलब ये नहीं कि हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल को इस तरह लिख के, तो उसको बस आप ये करेंगे कि उसके पैसे नहीं लिखेंगे आगे,
आप इसको ऐसे ही डैश इधर लाइन लगा देंगे। उसके बाद इशूड सब्सक्राइब पेड और कैपिटल कितना जी, ये पहले जनरल पब्लिक हुआ है, एक हो गया 90, ये ऐसे कर लेते हैं 90,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो ये बन जाएगा आपका कितना जी, 9 लाख रुपया। एक जीरो इसका ख़त्म कर देते हैं, 9 लाख रुपया ये हो गया पब्लिक को। और फिर लिखेंगे इधर 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 1 लाख रुपया ये हो गया। यहाँ पर लिख लें टू अंडर राइटर, यानी कि ये अंडर राइटर को मिला है। और यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर आप टू पब्लिक, यानी कि ये पब्लिक को मिल गया। हेडिंग बना लेंगे ताकि वाज़ेह हो जाए कि किस किस के शेयर्स हैं। और नीचे आप 10 लाख रुपया कर लेंगे, नीचे 10 लाख हो जाएगा। ये 4 को ख़त्म करके 1 बना देते हैं, क्योंकि ये देखिए ना 9 लाख ये है और 1 लाख ये है, 10 लाख रुपए इधर हो गया। अब बैंक में कैसे लिखेंगे हम पैसे, देखें बैंक हमारे पास दो हैं, एक 9 लाख है और एक 1 लाख है। ये दोनों बैंक आपके क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। ये भी डेबिट हो रहा है, ये भी डेबिट हो रहा है। इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे आप बैंक को, तो 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख आप यहाँ पर लिखेंगे, ये 10 लाख इधर, 10 लाख इधर। तो ये हमारे पास आ गया इसका सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 4 देख लेते हैं अब इसका। सवाल नंबर 4 में हमारे पास क्या है जी, देख लें आप इसको ध्यान से। इसको थोड़ा सा मैं अपना चेंज कर लेता हूँ। तो जी करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। ए लिमिटेड कंपनी वार रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 lakh divided into 20,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ए लिमिटेड कंपनी है और इसका ऑथोराइज कैपिटल है 10 लाख रुपया। 10 लाख को उसने 50 पे डिवाइड किया, 20,000 शेयर बन गए हैं। 20,000 जो शेयर्स हैं, अब उसका क्या किया इन्होंने, देखें। ऑन 1 नवंबर 2022 कंपनी इशूड 14,000 शेयर इन द फॉलोइंग मैनर्स। तो कंपनी ने क्या किया, 1 नवंबर को ये शेयर इशू किए हैं। किस तरह किए हैं, 20,000 शेयर्स टू प्रमोटर अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, 2,000 शेयर टू प्रमोटर अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। 2,000 शेयर इशू किए हैं प्रमोटर्स को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के एवज। उसके बाद 12,000 शेयर टू जनरल पब्लिक, 12,000 शेयर इशू किए हैं जनरल पब्लिक को। तो ऑन 15 नवंबर 2022 कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर ₹12,000 शेयर्स। कंपनी को 12,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हो गई। रिकॉर्ड दी अबाउट इंफॉर्मेशन इन दी कंपनीज बुक एंड शो दी फिगर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इस सवाल में बनानी होती है, अगर इसने कहा हो या ना कहा हो, बैलेंस शीट मस्ट होती है। तो आज ही इसको करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम कर लेते हैं जी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वाली जो एंट्री है ना प्रमोटर वाली, वो कर लेते हैं। तो प्रमोटर वाली जब भी एंट्री आपने करनी है, इसकी तो पहले डेट देख लें क्या है। डेट 1 नवंबर है 2022। ये होगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर्स आर allotted to promoters। प्रमोटर्स को शेयर अलाट कर दिए। अब इसके पैसे कितने बनते हैं, देखें 20,000 शेयर है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 510 1 लाख हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 2,000 मल्टीप्लाई 50, 1 लाख रुपए के जो शेयर्स हैं ना वो किसको इशू कर दिए हैं, प्रमोटर्स को।
तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 1,00,000 रुपया। दोनों पे आपने डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी आपने 1,00,000 रुपया लिख देना है। उसके बाद एप्लीकेशनें कितनी मिली हैं? 12,000 शेयर पब्लिक को इशू की हैं और 12,000 ही एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो एप्लीकेशन की एंट्री कर लें, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन होगी बीइंग शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड। 12,000 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे कितने से? 50 से, क्योंकि इसका रेट 50 रुपये अब शेयर का। 50 मल्टीप्लाई 12,000 तो ये 6,00,000 रुपया हो गया। 6,00,000 रुपये की जो एंट्री है आपकी यहाँ पे होगी। उसके बाद क्या करना आपने? शेयर अलाट कर देने हैं। अब ये जो एप्लीकेशन मिली है ना, इसकी 15 नवंबर उसने डेट दी हुई है, तो इधर भी 15 आ जाएगी, इधर भी 15 आ जाएगी। तो इसको शेयर जब अलाट करने आपको होता है, आप शेयर जो कैपिटल है ना उसको डेबिट कर देते हैं और नीचे हम कर देंगे ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं हम। और शेयर कैपिटल अकाउंट आप कर देंगे क्रेडिट। और जितने एप्लीकेशन मिली हैं उतने को ही ज़्यादा शेयर अलाट होने हैं, तो ये 6 लाख रुपया इधर भी आ जाएगा और उधर भी आ जाएगा। और यहाँ पर जो एंट्री आप लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, वो लिखेंगे आप बीइंग शेयर्स आर अलॉटेड। शेयर अलाट कर दिए। अब आ जाए जिसकी आप बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में आप सबसे पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा डेफर्ड यानी कि एसेट होता है, डेफर्ड कास्ट होती है। डेफर्ड कास्ट हमारी वो होती है जिससे जो हम एक दफ़ा खर्चा कर लेते हैं लेकिन पूरी कंपनी की लाइफ में उसका फ़ायदा हमें होता रहता है, तो ये एसेट में आता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये आप लिखेंगे 1,00,000 रुपया। उसके बाद बैंक लिख लें, बैंक में कितने पैसे आए हैं। बैंक हमारा करंट एसेट होता है, तो बैंक अकाउंट में हमारे पास आ गया जी, यहाँ पर भी अकाउंट लगा लें, 6,00,000 रुपया, टोटल 7,00,000 रुपया हो गया। इधर 7,00,000 ले आए, अब उस साइड का भी 7 आना चाहिए, वो भी ले आते हैं। अब इसका ऑथोराइज कैपिटल है, वो उसने ऑथोराइज कैपिटल कितना बनाया देखिए, 20,000 शेयर है, 50 रुपये का एक है, 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹50 ईच। ये नीचे लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऑथोराइज कैपिटल कितना जी, 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख रुपए आ गए यहाँ पे। उसके बाद इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, पहले हमने इशू किया है टू जनरल पब्लिक। जनरल जो पब्लिक है उसको 12,000 शेयर इशू किए हैं, 12,000 शेयर्स एट द रेट ₹50 ईच, 50 रुपये के हिसाब से। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6,00,000 रुपया आ जाएगा।
6 लाख रुपया यहाँ पे आ गया। ओके जी। उसके बाद इधर फिर हेडिंग बना लें टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स को जो शेयर इशू किए हैं वो हैं जी 2000। चेक कर लें। हाँ 2000 शेयर्स एट द रेट ₹50 ईच। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपया। तो देखिए 6 लाख और 1 लाख कितना हो गया, 7 लाख रुपया। दें जी, ये इसकी बैलेंस शीट आ गई हमारे पास। सिंपल से क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। तो अब हम करेंगे जी इसका 5वां सवाल। तो जी बच्चों आइए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। देखिए, अ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹1 lakh ordinary shares of ₹10 each on 1st January 2022. The company issued 60,000 shares to general public and 1,000 shares were issued to a vendor, Mr. Asgar, from whom company had acquired machinery worth ₹1 lakh. देखें, एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, उसके पास 1 लाख जो है वो शेयर है, 10 रुपये का एक है। इसका मतलब है ऑथोराइज कैपिटल इसका 10 लाख रुपया हो गया। तो जनवरी 1 पे क्या किया उसने, 60,000 शेयर जो है वो इशू किए हैं, जिसमें से 1,000 जो 10,000 शेयर हैं वो इशू किए हैं उसने किसको, मिस्टर असगर को, जिससे उसने उधार मशीन खरीदी थी। और उधार मशीन जब उसने खरीदी तो उसके पास पैसे नहीं थे, उसने पैसे देने के बजाय उसको शेयर्स दे दिए हैं। तो मिस्टर वेंडर जो है मिस्टर असगर, उसकी एंट्री होगी। उसके बाद एप्लीकेशन वर रिसीव ऑन 10th January 2022 ओनली फॉर 50,000 शेयर्स। ऑन 20th January 2022 शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स। पास जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी एंड शो दी बैलेंस शीट। तो ये जी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है हमारे पास, ठीक है। तो आइए जिसको करते हैं, ये इसका नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं, बाकी ठीक है। ये इमरान मैंने किसी और सवाल का लिख लिया, हाँ 8वें का मैंने गलती से लिख लिया, 8वें में इमरान लिखा हुआ है। ये है जी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भी है आगे, नहीं बस इतना ही है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हमारे पास। अच्छा जी, तो क्या हुआ, सबसे पहले उसने जी वेंडर जो था उससे मशीन खरीदी है उधार। तो वेंडर को जब शेयर इशू करने हैं तो उसका नाम लिखना आपने, मिस्टर असगर। मिस्टर असगर अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो 10,000 शेयर इशू किए हैं उसने इसको 1 लाख रुपए के। तो 1 लाख रुपया ये उसकी अमाउंट, पहले 1 लाख लिखा हुआ था तो यही रहने देते हैं, इसको चेंज करना 1 लाख रुपए के यानी कि शेयर इसको इशू कर दिए मिस्टर असगर को। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो 50,000 शेयर्स की हैं। तो 50,000 जो शेयर हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो बन जाएगा 5 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपया जो है वो शेयर एप्लीकेशन जो है हमारे पास इकट्ठी होगी 5 लाख की। और ज़ाहिर है उसी 5 लाख को शेयर अलाट करने हैं। तो ये शेयर एप्लीकेशन की एंट्री है, ये शेयर अलाट करने की एंट्री है। तो इस 6 की जगह पे हम 5 लाख कर लेते हैं। तो ये जी हमारे पास देखें इसका जर्नल कंप्लीट हो गया।
मिस्टर असगर को 1 लाख रुपए के शेयर दे दिए। शेयर मिस्टर असगर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखें एक एंट्री हर दफ़ा वो चेंज कर रहा है। आगे ये शेयर एप्लीकेशन की और शेयर कैपिटल की, ये एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री 50,000 शेयर से 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 लाख हो जाएगा और उतने को ही शेयर जो है ना वो अलाट कर देने हैं। उसके बाद आ जाइए जी बैलेंस शीट की तरफ। डेट वगैरह इसकी मैंने ठीक कर दी थी। पहले 1 जनवरी को होगा इसका, हाँ जी, मिस्टर असगर का, और 10 जनवरी को एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और 20 को अलाट कर दी हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले होगा यहाँ पर एसर साइड पे, तो मिस्टर असगर नहीं हम लिखेंगे, हम मशीनरी लिख लेंगे। मशीनरी एसेट है ना हमारा, तो 1 लाख रुपया इसके सामने आ जाएगा। उसके बाद बैंक लिख लें आप, बैंक अकाउंट। बैंक के सामने देखें 5 लाख रुपया है, तो यहाँ पर टोटल 6 लाख हो गया। उस साइड पे भी अब 6 लाख पूरा कर लेते हैं। ऑथोराइज कैपिटल कितना है जी? 1 लाख शेयर्स, यहाँ पर 1 लाख लिख लें। 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, तो 10 लाख पहले लिखा हुआ है, वो 10 लाख इधर आ गया ऑथोराइज कैपिटल। इसका नीचे कोई तलक नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा। इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल कितना है जी? पहले जनरल पब्लिक को इशू किया है, जनरल पब्लिक को 50,000 शेयर इशू हुआ है, ठीक है जी। 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, तो 10 ईच जब होगा इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये 5 लाख बन जाएगा। 5 लाख आ गया। उसके बाद 2 मिस्टर असगर कर लें या 2 वेंडर कर लें, दोनों काम चल लेंगे। 2 वेंडर, वेंडर को हमने इशू किया है जी 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 10, तो 10,000 जो शेयर इसको इशू हुए हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 1 लाख बन जाएगा। 1 लाख रुपया जो है वो मिस्टर असगर को इशू हुआ है, तो वो इधर भी लिखा जाता है। 5 लाख और 1 लाख 6 लाख रुपया। ले जी, ये जो सेम टॉपिक थे आपके पहले 5 सवाल, ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6, वो थोड़ा इससे हट गया, वो प्रीमियम वाला है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो डिस्काउंट वाला है। बैलेंस शीट भी उसमें भी बननी है, तो जनरल एंट्री भी उसमें होनी है, बस थोड़ा एक एक एंट्री का फ़र्क है उसमें। तो आइए जी वो वाले करते हैं। तो जी बच्चों अब हम करने जा रहे हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। अ कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू जनरल पब्लिक एट 10% प्रीमियम। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 7,000 शेयर्स। एक कंपनी है जो उसने जी 70,000 शेयर जो है ना वो एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं। 40,000 शेयर जो है वो 10% प्रीमियम पे इशू की हैं। अब प्रीमियम क्या है जी? नई चीज़ आ गई है आपके पास। प्रीमियम का मतलब ये है कि 10% उसने एक्स्ट्रा चार्ज किया है, यानी कि ये देखिए आपके पास जो 10 रुपये रेट है, 10 का 10% ले लेंगे ना आप इस तरह, तो एक दूसरे से काट देगा, एक इससे काट देगा, 1 रुपया प्रीमियम आ जाएगा। तो 10 जमा 1 करेंगे आप। अब शेयर की जो कीमत है वो 11 रुपये है, 10 रुपये कीमत नहीं होगी इसकी। अब 11 रुपये के हिसाब से शेयर आपने शेयर एप्लीकेशन लेनी है और शेयर अलाट भी आपने 11 रुपये के हिसाब से करने हैं। तो 40,000 शेयर इशू किए हैं, जबकि एप्लीकेशन 70,000 आ गई हैं। जिन कंपनी की रेप्यूट अच्छी होती है, मार्केट में गुडविल अच्छी होती है, उनकी शेयर की डिमांड भी होती है। और जब एप्लीकेशन इशू की जाती हैं शेयर के लिए, उनके शेयर मार्केट में बेचने के लिए इशू किए जाते हैं, तो उनकी जो सेल है ना वो बहुत तेज़ होती है कह लें। तो वो जल्दी उनके शेयर बिक जाते हैं, बल्कि जल्दी नहीं बिकते, उनकी जो सेल है वो सेल से भी ज़्यादा हो जाते हैं, बाद में फिर एक्स्ट्रा एप्लीकेशनें वापस की जाती हैं। तो ये वही चीज़ है सारी। 40,000 यानी कि इशू किए हैं, जबकि एप्लीकेशन आप देख लें 70,000 आ गई हैं। तो इशू तो हमने 40,000 को ही करने हैं, बाकी 30,000 वापस करनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे उसने कहा जी शेयर्स आर अलॉटेड एंड मनी वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 30,000 शेयर्स। रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ कंपनी एंड ड्राफ्ट दी बैलेंस शीट। पहले इसकी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है और फिर बैलेंस शीट आपने बनानी है। आज जी इसको करते हैं सवाल को।
तो इसकी डेट वगैरह कोई नहीं है। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन रिसीव करनी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो अब आपने जब एप्लीकेशन लेनी है 11 के हिसाब से लेनी है, 11 मल्टीप्लाई 70,000, क्योंकि शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ गई है, 1 रुपया उसमें प्रीमियम का ऐड हो गया। तो याद रखिएगा हमेशा जो उसकी प्राइस होगी उसी प्राइस पे आपने एप्लीकेशन लेनी है। 7,70,000 रुपया बन जाएगा। इधर भी 7,70,000 आ जाएगा। उसके बाद शेयर अलाट होंगे। शेयर अलाट करने की एंट्री है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन होगी बीइंग शेयर्स आर अलॉटेड। तो ज़ाहिर है जितनी एप्लीकेशन इशू की गई थी शेयर भी उतने को ही अलाट होंगे। तो ये प्रीमियम की एंट्री होगी, ठीक है। तो प्रीमियम नीचे लिखेंगे साथ इसके, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल नीचे लिखेंगे, पहले प्रीमियम लिखेंगे। वो जो पुरानी रूटीन में है वही एंट्री मैं लिखी हूँ। जबकि ये प्रीमियम वाला सवाल है तो पहले लिखेंगे आप शेयर कैपिटल अकाउंट और शेयर प्रीमियम लिख लें, या प्रीमियम ऑन शेयर लिख लें या शेयर प्रीमियम लिख लें। ये एंट्री होगी हमारे पास। और इसकी हम लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटेड ऑन प्रीमियम। अब आपने क्या करना है, देखिए ये जो एंट्री है ना यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो किस पे कौन सी रकम लिखें। जब भी आपने प्रीमियम वाली एंट्री करनी है या डिस्काउंट वाली करनी है एंट्री, तो आपने हमेशा शेयर कैपिटल के सामने असल वैल्यू लगानी है। शेयर देखें हमारे पास जो शेयर थे वो 40,000 थे, तो उसकी असल प्राइस 10 रुपये है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा के लिख लेंगे। ये आपने पेपर में लिखना लिए, लेकिन आपकी मैं समझाने के लिए आपको मैं लिखवा रहा हूँ। तो ये 4 लाख रुपये आ गया शेयर कैपिटल के सामने। उसके बाद शेयर प्रीमियम 1 रुपया आया था ना, इनके 10 रुपये था, 1 जमा हो गया 11 हो गया था। 1 से इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मतलब कि 40,000 मल्टीप्लाई 1 रुपया प्रीमियम था, तो 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक तरीका तो ये है कि इन दोनों को जमा कर लें, इधर लिख लें 44,000। और दूसरा तरीका ये है कि 40,000 को 11 से मल्टीप्लाई करवा लें, इस तरह भी हो सकता है। इनके आपका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम, ये डेबिट है 4,40,000 और ये 4,40,000, दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। तो इस तरह आपने प्रीमियम वाली और या डिस्काउंट वाली जो एंट्री होगी तो इस तरह करनी है कि शेयर कैपिटल के सामने हमेशा असल वैल्यू लिखनी है। प्रीमियम होगा तो जमा करके लिख लेना, डिस्काउंट होगा तो वो माइनस करके लिखा जाता है। तो डिस्काउंट का सवाल आएगा फिर आपको कराएंगे। उसके बाद देखिए 7,70,000 है, जबकि शेयर जो अलाट हुए हैं वो कितने को हुए हैं, 4,40,000 को। ऊपर वाली जो 30,000 की एंट्री है वो 11 रुपये के हिसाब से ली थी और 11 रुपये के हिसाब से ही वापस करनी है। इसको रिवर्स कर दें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन होगी बीइंग एक्स्ट्रा
एप्लीकेशन रिफंडेड, कितने होंगे जी? 11 मल्टीप्लाई 30,000, 30,000 ज़्यादा हुई थी ना, तो 11 मल्टीप्लाई 30,000, या फिर इन दोनों को माइनस कर लें, एक ही वह आंसर आएगा। तो यहाँ 11 जो 30,000 ज़्यादा आई थी ना, उसको 11 से मल्टीप्लाई करवा लें, 3,30,000 रुपया जो है ना वो आपने वापस करना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी। 3,30,000। अब आ जाएं आप बैलेंस शीट की तरफ। पहले बैंक लिखेंगे हम, इसका बैंक ज़रा गौर करना आप, थोड़ा चेंज है दूसरों से। एक बैंक देखें डेबिट हो रहा है 7,70,000 के हिसाब से, और एक बैंक देखें क्रेडिट हो रहा है 3,30,000 के हिसाब से। तो डेबिट वाले में से क्रेडिट वाला माइनस करके लिखना आपने 7 लाख, क्योंकि अगर दोनों डेबिट हो तो जमा कर लेते हैं, एक डेबिट हो तो एक क्रेडिट हो तो उनको माइनस करके लिखते हैं 3,30,000, 4,40,000, 4,40,000। उसके बाद यहाँ पर भी आ गया 4,40,000। ये टोटल देख लेंगे उतना ही बनेगा। इसका ऑथराइज कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो कितने इशू किए थे शेयर? हाँ जी, 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। यहाँ पर असल वैल्यू आएगी, यहाँ पर आपने प्रीमियम वाला नहीं केस करना कोई भी। तो ये बन जाएगा 4 लाख। ₹4,00,000 यहाँ पे आ गया, और शेयर प्रीमियम ऐसे ही अलहदा हेडिंग लिखी जाएगी इसकी। शेयर प्रीमियम 40,000 यहाँ पे आ गया। तो 40,000 जमा 4 लाख, 4,40,000 दोनों साइड का टोटल सेम आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने इस तरह करना है। तो अब आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, उसको रेडी करते हैं। तो जी आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। अ कंपनी पास अ रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग टू इशू 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट डिस्काउंट ऑफ ₹1। देखिए 40,000 शेयर कंपनी ने इशू करने हैं और 10 रुपये का एक है, और उसके ऊपर ₹1 डिस्काउंट दे दिया है। अब इनके अब ₹9 का शेयर इशू होगा। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स। अब देखिए 40,000 एप्लीकेशन इशू की हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन मिली हैं वो सिर्फ 30,000 की मिली हैं। ये जो वो कंपनी होती है जिनकी थोड़ी रेपुटेशन थोड़ी कंपनी में इतनी मार्केट में अच्छी नहीं होती, उनके शेयर जो हैं वो भी इतनी तेज़ी से नहीं बिकते, वो कम बिकते हैं, या अपनी जो ओरिजिनल होते हैं उनके शेयर उनसे भी कम होते हैं। तो ये वही केस है जी, 40,000 शेयर है, उसके 30,000 इनके सेल हुए हैं। तो शेयर आर अलाटेड शेयर अलाट कर दिए हैं। मेक नेसेसरी एंट्री एंड बैलेंस शीट भी इसकी आपने बनानी है। आ जाइए जी सवाल को करते हैं, सिंपल सही है। तो पहले शेयर एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। इसका परफॉर्मा हर सवाल में वही आ रहा है, ऊपर इसका नाम कोई नहीं है, जर्नल लिख दिया है। बैलेंस शीट में भी नाम नहीं दिया हो तो ऊपर आप नेम लिख के आकर डैश लगा देंगे, बस यही है। अब जितनी एप्लीकेशनें मिली हैं उतने की आपने एंट्री करनी है। तो 30,000 एप्लीकेशनें मिली हैं, तो इसको फिर 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप, क्योंकि इसका रेट अब कम है उससे, बस ये फ़र्क है दोनों में। 10 रुपये का शेयर था, ₹1 डिस्काउंट दे दिया। तो 30,000 जो शेयर्स हैं उसको 9 से मल्टीप्लाई करवा लें, 2,70,000 हो गया। 2,70,000 रुपया जो बैंक में इकट्ठा हुआ है।
अगर प्रीमियम होगा तो वो एक जमा कर लेना आपने, डिस्काउंट होगा तो उतने माइनस कर लेने हैं। तो उसी हिसाब से फिर एप्लीकेशन लेनी है। अगर प्रीमियम होगा तो महंगे, जो ज़्यादा रेट होगा वो ज़्यादा उसी रेट से एप्लीकेशन आएंगी। तो अगर डिस्काउंट होगा तो फिर वो माइनस करके जो आएगा उससे आपने मल्टीप्लाई करवा कर एप्लीकेशन लेनी है। अब इसको शेयर अलाट करने हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट ऑन शेयर भी डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन शेयर और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है, ठीक है ना। बीइंग शेयर आर अलॉटेड, बीइंग शेयर्स अलॉटेड ऑन डिस्काउंट। अब देखिए इसकी अमाउंट आप कैसे लिखेंगे। मैंने आपको एक हिंट दी थी कि शेयर कैपिटल के सामने असल वैल्यू 30,000 एप्लीकेशन हैं, 10 रुपया एक है, तो ये बन जाएगा 3 लाख रुपया। बस ये असल वैल्यू आ गई। डिस्काउंट 1 रुपया, तो 1 मल्टीप्लाई 30 करेंगे आप, 1 मल्टीप्लाई 30,000, 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये शेयर एप्लीकेशन 9 रुपये के हिसाब से ली है, तो 9 मल्टीप्लाई 30,000 करेंगे आप, तो ये बन जाएगा 2,70,000। ओके जी। एक तरीका ये था कि 3 लाख रुपए ये आ गया, 30,000 रुपये डिस्काउंट हो गया, इन दोनों को माइनस काट के ऊपर लिख लें 2,70,000 रुपया। ये नहीं, इसके बाद 2 ही एंट्रीज पास होनी है। उसके बाद आप लोग आ जाइए बैलेंस शीट की तरफ। सबसे पहले बैंक में आप लिखेंगे 2,70,000 रुपया, और यही 2,70,000 नीचे आ जाएगा। और इसकी नहीं, 2,70,000 नहीं आएगा, डिस्काउंट भी इसी साइड पे आएगी। उसके बाद शेयर प्रीमियम क्रेडिट साइड पे लिखा रहता है, इधर शेयर कैपिटल वाली साइड पे, और जो डिस्काउंट ऑन शेयर होती है वो इधर लिखी जाती है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स 30,000 रुपया। तो ये 3 लाख रुपया आएगा इधर इस साइड पे। और इधर देख लेते हैं अब पेड, ये तो इसमें ऑथोराइज कैपिटल इसका भी नहीं है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है, ये 30 कर लेते हैं इसको, 40 को, ठीक है। 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो यहाँ पर पूरा रेट ही लगाना आपने, 3 लाख बन जाएगा ये, बस 3 लाख बराबर 3 लाख। लेकिन ये हमारे पास आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया कंप्लीट। अब शेयर्स के रिलेटेड एक सवाल रह गया, सवाल नंबर 8, उसको कर दें या फिर आपका शेयर कट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जी बच्चों आइए जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मज़े की बात ये कि इसमें बैलेंस शीट नहीं है, इसमें सिर्फ जर्नल हम बनाएंगे। और अगर मैं पेपर बनाऊँ तो ये वाला सवाल मैं पेपर में ज़रूर डालूँ, क्योंकि इसके तकरीबन आपके पीछे वाले सारे सवाल कवर हो जाते हैं। ये देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। शेयर्स में से अगर आए तो ये आ सकता है आपको, बाकी भी ठीक है लेकिन करने आपने सारे ही हैं, इसको ज़रा अच्छी तरह आपने करना है। इमरान टेक्सटाइल लिमिटेड एक्वायर द बिज़नेस ऑफ MS नूर एंड सन्स। जो इमरान टेक्सटाइल है ना, उसने क्या किया है, नूर एंड सन का जो बिज़नेस है वो ख़रीद लिया है। उनके बिज़नेस एक काम कर रहा था पहले ही, उसको उसने ख़रीद लिया है, MS नूर एंड सन्स का। The assets and liabilities of MS नूर एंड सन्स एट बुक वैल्यू आर गिवन बिलो। उसके बाद जो बुक थी ना MS नूर एंड सन, उसके अंदर जो एसेट्स थे और जो लाइबिलिटी थी उनकी प्राइस ये लिखी हुई थी। देखिए बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है उसकी बुक में, मशीनरी 80,000 रुपये की है, फर्नीचर 28,000 रुपये का है, और डेटर 10,000 रुपये के हैं। ये सारे उसके एसेट्स हैं। और जो सन्डी क्रेडिटर हैं जो उसने अपने ऊपर, उसके ऊपर कह रहे हैं कर्जा ही है जो उसने पैसे देने हैं 20,000 रुपया, तो ये क्या करेगा, सारे एसेट जमा करेगा, उसमें से 20,000 माइनस कर देगा, बाकी जो पैसे आएंगे वो उसको दे देगा। तो साफ साफ क्लियर हो गया। अच्छा जी, क्या किया अब उसने, द परचेज कंसिडरेशन इज़ टू बी पेड बाय द कंपनी इन फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जी
अब क्या किया उसने, अब उसने जितने पैसे उसको देने हैं ना, उसके क्रेडिटर माइनस करने के बाद जो पैसे आएंगे उन पैसों को शेयर में कन्वर्ट कर लिया, 10 रुपये पे डिवाइड करके, तो उसके उसने शेयर बना के उसको दे दिए। अब पैसे नहीं दिए उसने। पास जनरल एंट्री इन दी इफ़ द शेयर्स आर इशूड, कहता है एंट्रीज पास करें अगर शेयर इशू किए जाएँ एट पार पे, दूसरे नंबर पे ऐड प्रीमियम पे, और तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे डिस्काउंट, और तीसरे नंबर जो है वो प्रीमियम पे इशू किए जाएँ। तो ये तीनों एंट्रीज आपकी आ गई, ऐड पार की भी, ऐड डिस्काउंट की भी, और ऐड प्रीमियम की भी। तो आइए पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं ना, कितने पैसे उसने देने हैं उसको। एसेट जितने भी हैं उसको पहले आप लिख लें इधर, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद मशीनरी, अकाउंट भी साथ साथ लगाएंगे ना, उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद डेटर्स, और इस साइड पे आ जाएं आप सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले लिखेंगे। ये वो पैसे हैं जो उसने देने हैं अभी किसी को, सन्ड्री क्रेडिटर या उधार चीज़ें वगैरह खरीदी होती हैं तो वो देने वाले होते हैं। अब आपने इसका टोटल लिखना है, पहले देखें आप, 1 लाख आ गया इधर, उसके बाद 80,000 रुपया आ गया मशीनरी में, 28,000 रुपया आ गया फर्नीचर में, और 10,000 रुपया आ गया डेटर में। उसके बाद सन्ड्री जो क्रेडिटर हैं वो 20,000 रुपये के हैं। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं, तो उसको कितने पैसे देने हैं MS नूर एंड सन्स को। तो टोटल कर लेते हैं एसेट्स का। तो 1 लाख तो ये हो गया, 80,000 हो गया, और जमा 28,000 हो गया, और उसके बाद जमा 10,000 हो गया, 2,18,000 हो गया। और ये 20,000 तो नहीं ना देना, ये तो माइनस होना है इसमें से, ये हमने माइनस कर देना। 1,98,000 हो गया। 1,00,000 जो 98,000 है वो इसको देना है। इनको उसका हिसाब किताब करने के बाद 1,98,000 ये माइनस कर देना इन सब में से, वो इसको देना है। यहाँ पर इसका नाम लिख लें, MS नूर एंड सन्स। ये इसके आपके आगे ये पहली एंट्री हो गई। ये सो टोटल हिसाब किताब करके हमने उसके ज़िम्मे पैसे निकाल लिए। तो अब इसकी नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग MS नूर एंड सन्स बिजनेस एक्वायर्ड, बिजनेस उसका एक्वायर्ड कर लिया उसने। यहाँ पर मैं स्पेलिंग ही देख रहा था, सी भी आएगा, AC, ठीक है। उसके बाद पहली उसने कह रही है एंट्री करें जब एट पार पे इशू होगा, दूसरी प्री डिस्काउंट वाली करनी है, और तीसरी आपने करनी है प्रीमियम वाली। देखें जो एट पार की वर्किंग होगी ना वो ये होगी, 1,98,000 है। इधर लिख लें नंबर ऑफ शेयर्स, मोबाइल रख देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। नंबर ऑफ शेयर्स, तो आप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऊपर रखेंगे, 1,98,000 डिवाइड 10 पे कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 19,800 शेयर हो गए। 19,800 शेयर ऐड पार पे बनेंगे। तो यहाँ पर ऐड पार की एंट्री आप करेंगे, MS नूर एंड सन्स, जिसको शेयर देने हैं उसका नाम आ जाएगा इधर, और नीचे आपको पता है हमेशा शेयर कैपिटल ही आता है। और इसकी एंट्री आप लिखेंगे
सर 19,800 शेयर बने हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही बन जाएगा 1,98,000, वही अमाउंट आ जाएगी। इसमें तो कोई प्रीमियम और डिस्काउंट वाला चक्कर नहीं है, 1,98,000 दोनों पे आ गया। अब डिस्काउंट की एंट्री कर लेते हैं, वो होगा MS नूर एंड सन्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये हो गया। तो इसकी एंट्री करेंगे बीइंग शेयर इशू एट डिस्काउंट, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। तो अब इसकी करते हैं जी, आइए जी नंबर बी पे। एट डिस्काउंट पे जब करेंगे तो पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स आप बनाएंगे। नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे बनेंगे, 1,98,000 डिवाइड 10 माइनस 1, 10% डिस्काउंट है तो 1% डिस्काउंट होगी। तो 1,98,000 को 9 पे डिवाइड करवा दें, कितने शेयर्स आ गए, 1,98,000 डिवाइड 9, 22,000 शेयर बन गए जी। 22,000 शेयर बन गए एट डिस्काउंट पे। धारा अब क्योंकि पहले 10 पे किया था, अब 9 पे किया, वैल्यू छोटी हो गई है तो ये शेयर इसके ज़्यादा बन गए हैं। अब शेयर जब आपने करने हैं ना इशू ये डिस्काउंट वाले पे, तो आपने शेयर कैपिटल के सामने हमेशा असल वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर आप लिखेंगे, आपने पेपर में नहीं लिखना, वैसे समझने के लिए आप लिख लेना, 22,000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे ना 2,20,000 आ जाएगा। और इसका डिस्काउंट 1 रुपया है तो 22,000 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इस तरह 1 मल्टीप्लाई 22,000, तो 22,000 यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट का। और इन दोनों का माइनस काट के ऊपर लिख लें, या उसको 9 से मल्टीप्लाई करो आगे लिख लें, बात एक ही है। मैं दोनों करवा देता हूँ आपको, देखें 2,20,000 माइनस 22,000, 1,98,000। तो अगर 9 से भी उसको करवाएंगे ना मल्टीप्लाई, देखें 22,000 मल्टीप्लाई 9, 1,98,000 ही आ जाएगा। उसके बाद तीसरी आ जाए आप प्रीमियम की, ऐड प्रीमियम पे जब शेयर बनाएंगे आप, तो आप लोग करेंगे 1,98,000 को 10 जमा 1 पे डिवाइड, मतलब कि 1,98,000 डिवाइड 11, 1,98,000 डिवाइड 11, तो ये 18,000 शेयर बनेंगे इसके। अब हमारे पास 18,000 शेयर्स की प्रीमियम से एंट्री करने में बस चेक कर लूँ कि ये नीचे से नज़र ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, बड़ी स्पेस है, हो जाएगा। प्रीमियम की एंट्री आ गई हमारे पास। अब MS नूर एंड सन्स, शेयर कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम ऑन शेयर। इसकी नरेशन होगी बीइंग शेयर इशूड ऑन प्रीमियम। अच्छा जी, 18,000 शेयर बने हैं तो 18,000 को आपने शेयर कैपिटल के सामने ले आना है। 18,000 मल्टीप्लाई 10, तो ये बन जाएगा 1,80,000 रुपया। प्रीमियम 1 रुपया है तो 18,000 मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। ये मैं समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, आप लिख लेना बस पेपर में, बेशक ना लिखना। तो 18,000 यहाँ पे आ गया।
और इसको 11 से मल्टीप्लाई करवा लें, क्योंकि 1 रुपया महंगा हो गया अब प्रीमियम पे, तो आपके ये सारे टोटल ठीक हो जाएंगे। देखिए 1,80,000 जमा 18,000, इसको जमा कर लें, 1,98,000 वैसे भी इधर आ जाता है। ये चीज़ें जो है ना, ये इसके आगे मैं लिखी है, असल में अमाउंट ये है, वो वर्किंग है, ठीक है। यहाँ पे 1,80,000 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर भी 1,98,000 ही आ जाएगा आपका। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका पूरा हो गया, और इसके साथ हमारा जो शेयर्स का टॉपिक है ना, ये भी पूरा हो गया। तो आपने क्या करना है जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अब डिबेंचर वाली आपने ज़रूर देखनी है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।